नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीटी ऑनलाइन में। मैं हूं आपके साथ बविता झा। इन दिनों आप अपने आसपास ग्रीन, हाइड्रोजन इस तरह के शब्द बहुत सुन रहे होंगे। यहाँ ग्रीन से मतलब हरियाली से नहीं है, बल्कि क्लीन यानी साफ सुथरे ईंधन से है। मोदी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इस स्कीम जो है, एक योजना जो है लागू की है। अगर ये योजना सफल हो जाती है तो आपको अपने आसपास शुद्ध हवा मिलेगी, सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिलेगी और आपका दिल जो है वो हेल्दी हो जाएगा। जी हाँ, आज हम आपके दिल की नहीं, आपके पैसों की भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत कर दी है। 19,774 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इस मिशन का लक्ष्य भारत में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना है। सुनने में ये चीज़ जितनी आसान लग रही है उतना आसान है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती है, यानी इसे हाइड्रोलिसिस यानी तोड़ना पड़ता है। आसान भाषा में अगर इसे कहे तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करना पड़ता है। जब पानी से बिजली या करंट को गुजारते हैं तो H2O यानी कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी बनती है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल हम अलग अलग चीज़ों में, ट्रेन को चलाने, गाड़ियों को चलाने, फैक्ट्री, अन्य चीज़ों के लिए किया जाता है। अगर ये हाइड्रोजन मिशन सफल रहा तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अब जरा ग्रीन हाइड्रोजन को समझते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का नाम इसलिए ग्रीन होता है क्योंकि इसमें पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार साल 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन की हिस्सेदारी कुल एनर्जी में 12% तक कर लेगी। ये बड़ा आंकड़ा है और हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन एक अच्छा विकल्प बन के उभरेगा। ग्रीन हाइड्रोजन न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, बल्कि भारत के नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में भी मददगार होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर सिर्फ स्टील और आयरन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए तो साल 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 25% की कमी हो जाएगी। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और बड़ी सफलता भी होगी। इसकी मदद से अगर ग्रीन हाइड्रोजन हम इस्तेमाल में ले आते हैं तो जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल पे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत कर सकते हैं। और आपके लिए ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि पेट्रोल, डीजल के महंगी कीमतों से आपको राहत मिलेगी। अब जरा इसे आसानी से समझते हैं कि क्या होगा और कैसे आपके पैसे बचेंगे। एक हाइड्रोजन वाली गाड़ी यानी जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल लगे हुए हैं, हाइड्रोजन फ्यूल से वो गाड़ी चलेगी, वो 200 से 250 किलोमीटर का माइलेज देती है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि सरकार इसके जो माइलेज है 400 किलोमीटर तक करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल 200 पे बात करते हैं। 200 से 250 माइलेज देने वाली जो कार है, अब इसको हम पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कार से कंपेयर करते हैं। अब जरा आंकड़ों पे गौर करिएगा। 1 किलो हाइड्रोजन गैस की कीमत 450 रुपए के करीब आती है, यानी हाइड्रोजन कार 1 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको 2 से 2.5 रुपए के खर्च आएगा। अब अगर यही सफर आप पेट्रोल की गाड़ी से तय करते हैं तो क्या होगा? आप देखिए, अमूमन तौर पे क्या होता है कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर होता है। पेट्रोल की कीमत अभी 100 रुपए के आसपास बनी हुई है, यानी आपको प्रति किलोमीटर जो खर्च आएगा वो 5 रुपए के करीब आएगा। यानी आप आसान शब्दों में समझे तो हर किलोमीटर पे आप 2 से 2.5 रुपए बचा सकेंगे अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन कार का इस्तेमाल करते हैं। यानी सरकार की ये योजना ना केवल इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, आपकी पॉकेट भरने में भी सहायक होगी।